सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों का दोस्त भरत आज February 3 की वॉच लिस्ट के स्टॉक्स जो हम लोग रडार पे रख सकते हैं वो लेके हाजिर है। सो आई होप आवर कंटेंट इज डूइंग जस्टिस टू योर एक्सपेक्टेशंस and I am trying to keep whatever I am trying to share to a very minimal, possible difficult level of making it to understand everybody. तो हर एक के लिए कोशिश ये है कि इतना सिंप्लीफाई करके आपके सामने कंटेंट को लाया जाए so that you can understand it very well and any child can also try to understand. So हमारे को आप अपनी सपोर्ट और एनकरेजमेंट कंटिन्यू रखिएगा. Do not be shy to you know subscribe, share and like our content if you feel like. So this is our YouTube channel where you can join us if at all you feel that learning curve is getting enhanced. And this is our Twitter handle. So Twitter पे भी मैं काफी in the live market also I try to share the setups which are looking good. So I normally keep on posting. Or Telegram पे भी what I normally do is I share certain sort of low risk high probability setups. These are all everything whatever I'm sharing is purely with an intent for educational purpose. मतलब you should not be having any expectation कि यहाँ पे कुछ tips मिलेंगे या buying या selling का कुछ जो है recommendation मिलेगा. So decision making lies totally with you. So without wasting much of the time now, let's get started with the charts. So जो आज प्राइस सेक्शन में बहुत ही अच्छे परफॉर्म किए हैं स्टॉक्स कुछ, तो उसमें से पहला जो मेरे रडार पे है, और जो भी मैं यहाँ पे स्टॉक्स डेली अगर आपके साथ डिस्कस करूँ, इट डजंट मीन कि वो कल परसों आज इंट्राडे में ही वो सब चीजें परफॉर्म करेंगे, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट. I normally believe in for positional or swing, even if for trading also. Normally, I share all the techno funda stocks. So basically, unke fundamentals be it will be like never compromised. So my intention is to only share whatever stocks which are having good fundamentals, good corporate governance, good managements, good business opportunities. So मेरा intention ये रहेगा most of the times, not every time maybe, but most of the times जो है I will try to share all the fundamental stocks which are very good. So these can be based on your time horizon, based on your risk appetite, based on your participation type in the market, whether you are a trader, swing trader, positional trader, investor, this you can plan accordingly. It's just purely with an intent to show कि कैसे करते हैं, क्या हो सकता है, कैसे मैं कैसे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करता हूँ. दिस इज द इंटेंशन. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले एम्बर एंटरप्राइजेस. सबसे पहले तो अगर आपको लेमेंट आइस से भी दिखेगा, तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो एक काइंड ऑफ चैनल टूटता हुआ दिख रहा है अभी फिलहाल. सो एक ये जो पैरेलल चैनल बोल सकते हैं आप इसे, दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग इट. तो आज जो है 13 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज दिया है और 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज दिया है. एंड राइट नाउ इट हैज जस्ट मैनेज अ वेरी स्लाइट क्लोज एट द वेरी रेजिस्टेंस जोन. सो देयर इज टू पॉसिबिलिटीज जो मुझे लगता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये है कि या तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन में बिताए. राइट, इट माइट कंसोलिडेट हियर. बट द वे मतलब आज का जो कैंडल है बिल्कुल बुलिश इनगल्फिंग, और विद वेरी मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इसमें विक है. एक्सपैंड करके भी हम लोग देखते हैं, तो आई डोंट थिंक सो. वेरी मिनिमल जस्ट विक देखिए एंड सी द वॉल्यूम हियर. सो दिस इन इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग मतलब मोमेंटम भी है और ट्रेंड भी अब स्ट्रांग है. सो दिस लुक्स आउट फॉर अ फ्रेश कैंडिडेट फॉर अ ब्रेकआउट. So this is what is the first candidate. सेकंड जो है आज ये मैंने इंट्राडे में मतलब जो आज मेरे को लाइव मार्केट में मेरे रडार पे आया था, आई शेयर्ड इट इन माय टेलीग्राम चैनल आल्सो एंड इट गेव अ डिसेंट मूव इंट्राडे. बट जो स्ट्रक्चर जो है चार्ट का वो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज ब्लू स्टार. तो ये इसका एक अर्निंग्स का रिएक्शन भी था, बहुत ही सॉलिड नंबर्स पोस्ट किए इसने, एंड ड्यू टू विच इट सॉ डिसेंट मोमेंटम एंड अ बाइंग इंटरेस्ट. तो यहाँ पे भी जो है एटलीस्ट मुझे जो दिख रहा है चार्ट के बेसिस के ऊपर कि मोमेंटम इज स्ट्रांग. वॉल्यूम्स आर इंडिकेटिंग द एक्यूमुलेशन एक्टिविटी. वॉल्यूम्स काफी ज्यादा टाइम के बाद इतने अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं. तो ये भी जो है एटलीस्ट अपर जो ट्रेंड लाइन है इसकी राइजिंग चैनल की, वो तो एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक पॉसिबिलिटी हाई दिखती है उसको टच करने की, एंड इट कैन मेक अ न्यू हाई ऑल्सो इन द कमिंग डेज. दिस कैन बी केप्ट ऑन द रडार.
थर्ड जो है अगेन वो जो है सेक्टर भी फेवरेबल है, टेल विंड्स, दैट इज टेक्सटाइल सेक्टर से अंबिका कॉटन। तो इसको भी मैंने आज इंट्राडे में ही मतलब अपने एनालिसिस को शेयर करते हुए, आई saw this opportunity in the live market. I shared it with my Telegram, participants. So this is what I found it and I shared it, और आज अच्छा खासा मूव भी दिया इसने। तो ये भी जो है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है, और इसमें जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी दिख रहा है, राइट। सो दिस इज लाइक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न जो आपको देखने को मिलेगा। सो विच इन इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग कि एक बेस फॉर्मेशन भी अच्छा हो चुका है, सो नाउ इट इज रेडी टू मेक अ मूव। सो दिस इज योर राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो इसमें जो है पैटर्न टारगेट के लिए अगर आप देखेंगे तो जितना भी हमारा ये नेकलाइन से डिस्टेंस है ये, सो अप्रोक्सीमेटली यू कैन कॉल इट एट 600 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसा नहीं है कि कोई कल परसों या डेली के बेसिस पे मिल जाएगी, इवन दो वी आर रेफरिंग टू द डेली चार्ट, बट द इंटेंशन इज कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो इसका लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में जो टारगेट है वो 600 पॉइंट्स आफ्टर दिस ब्रेकआउट इट है। So it can see 2900, 3000, in the few months. So next जो है वो मुझे शुगर सेक्टर है, जिसके लिए मैंने कल रात को ट्वीट भी किया था ऑलरेडी। बेस्ड ऑन चार्ट ऑब्जर्वेशंस यू कैन गो एंड चेक दैट ट्वीट आल्सो ऑन ट्विटर। तो शुगर सेक्टर ने आज दिन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, एंड प्राज वो एक इथेनॉल इंडस्ट्री स्टोरी भी प्ले आउट हो रहा है, शुगर का भी है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी जो है पुश है गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो यहाँ पे ये देखेंगे तो मैंने पहले भी आई थिंक शेयर किया है ये कुछ टाइम पहले। तो ये एक डिसेंडिंग चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट भी हो चुका है ऑलरेडी। इफ यू आई जूम इट आउट यू कैन सी यहाँ पे जो ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, दैट इज नाउ एज पर द लॉ ऑफ पोलैरिटी दिस हैज नाउ बिकम सपोर्ट। पहले जो रेजिस्टेंस थी अब जो है वो एक सपोर्ट बन गई है। यहाँ पे इसको ब्रेकआउट को रीटेस्ट भी कर गया दो बार, यहाँ पे भी और एक बार यहाँ पे। तो अब जो ये है ये एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के कगार पे है। So this is your kind of resistance immediate short term का। So इसमें भी जो है नियर अबाउट 50 to 100 पॉइंट्स जो है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक प्रोबेबिलिटी दिखता है। ब्रेकआउट होने का भी चांस ज्यादा दिख रहा है इसमें एज पर द डेटा। वॉल्यूम्स आज भी अच्छा है, so this can also give a fresh breakout and 50 points to 70 points can be expected on the upside। उसके बाद जो है एक असाही इंडिया है, so that has also demonstrated a very decent pattern, and why it has come to my list or choice, so I will show you the reason behind it। So if you see here, यहाँ पे जो है ये इसका एक पैटर्न चलता आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अगर इसने यहाँ पे इतना कंसोलिडेट किया और उसके बाद में जो है जहाँ भी ब्रेकआउट दिया, देन इट नियरली गिव अ ब्रेकआउट अराउंड, मतलब इसने रिटर्न्स जो दिया इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में नियर अबाउट 25 to 30% का। फिर से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कंसोलिडेट किया यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में, और उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे एज पर द चार्ट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, यहाँ पे इसने अराउंड 15 to 16% का रिटर्न दिया है, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, इसका ये पैटर्न ही दिख रहा है। तो बेसिकली अब क्या है, यहाँ पे भी इसने वो कंसोलिडेशन काफी टाइम से कर रहा है और अब नियर अबाउट टू ब्रेकआउट है। तो एटलीस्ट मिनिमल जो है 10 to 15% का मूव शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा ही से। तो जो लास्ट स्टॉक रहेगा आज के दिन का जो मेरे रडार पे रहेगा आने वाले कुछ दिनों में, दैट विल बी धामपुर शुगर। तो धामपुर शुगर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो काइंड ऑफ पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला तो जो है इसमें एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसने दो बारी जो है बॉटम पे आके सपोर्ट लिया है, एक यहाँ पे लिया है, एक यहाँ पे लिया है, और एक जो है इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये डबल बॉटम भी पैटर्न बोलते हैं इसको, जब दो बारी सपोर्ट लिया इसने डिमांड जोन से। और एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये इसका एक इमीडिएटली जो है प्रायर रेजिस्टेंस जोन है या सप्लाई जोन जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे दो एक आध बार इसने पहले भी, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे भी इसमें जो है राउंडिंग बॉटम का पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे जो है इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी है। तो विच इज इन इटसेल्फ मतलब ये काफी हाई प्रोबेबल लो रिस्क सेटअप बन जाता है।
बिकॉज मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे जो है एक काइंड ऑफ बॉटम बेस फॉर्मेशन है ऑलरेडी इन प्लेस। और अगर हम इसका भी देखेंगे, जैसे पहले अभी डिस्कस किया राउंडिंग बॉटम टू पैटर्न टारगेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ से लेके नेकलाइन का जो भी ये रहेगा ना, तो इसमें हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, यहाँ से लेकर देखते हैं। तो दिस परसेंटेज around 40 to 45% in the medium term to long term, we can expect a move in the upward direction on Dhampur. So this is all what I have in my radar for the coming few days. Hope it is helping you out. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और यू आर गेटिंग बेनिफिशिएटेड आउट ऑफ इट, so I request you to be, there with us, supporting us, encouraging us, giving us the motivation to bring out more valuable content, more learning content for each one of us going forward. So thanks a lot for watching. Stay safe, stay inside. Thanks.